ईरान ने दागी 180 मिसाइलें। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या इजराइल करेगा ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा वार? हिजबुल्लाह कमजोर, क्या अब इजराइल देगा ईरान को सबसे बड़ा झटका? क्या इस टकराव से पूरे मिडल ईस्ट में छिड़ जाएगा युद्ध? ईरान और इजराइल के बीच तनाव की लपटें अब आसमान छूने लगी हैं। एक ओर ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दाग दी, तो दूसरी तरफ इजराइल अब पलटवार करने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टकराव है या फिर पूरा मिडल ईस्ट एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? आज हम जानेंगे कि आखिर इस संघर्ष का क्या अंजाम हो सकता है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी और ये हमला लगभग आधे घंटे तक चला। अब बड़ा सवाल ये है कि इजराइल इसका जवाब कैसे देगा। इस बार इजराइल के पास जवाबी हमला करने के लिए पहले से ज्यादा खुली छूट है, क्योंकि हालात अब अप्रैल जैसे नहीं हैं। अप्रैल में जब ईरान ने हमला किया था तब इजराइल ने एक मामूली जवाब दिया था। इसका कारण था हिजबुल्लाह का बड़ा खतरा, जो ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी था। लेकिन हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह समेत कई और कमांडर्स को मार गिराया और साथ ही जमीनी स्तर पर भी हमला किया, जिससे ईरान की वो ताकत कमजोर पड़ गई है जो उसने हिजबुल्लाह के जरिए बनाई थी। अब डैनी सिट्रिनोविच, जो इजराइल के इंटेलिजेंस अफसर रह चुके हैं, उनका कहना है कि इजराइल के पास अब ईरान के खिलाफ ज्यादा खुला मैदान है। हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान के पास इजराइल को रोकने की इतनी शक्तियां नहीं बची हैं। हालांकि सिट्रिनोविच के मुताबिक अमेरिका इजराइल को थोड़ा काबू में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार इसका असर ज्यादा नहीं होगा। अमेरिकी चुनाव नजदीक होने के कारण बाइडेन प्रशासन इस बार इजराइल पर पहले जैसा दबाव नहीं डाल पाएगा। इजराइल का कोई भी कदम निश्चित रूप से ईरान की ओर से प्रतिक्रिया को आमंत्रित करेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत है जिसका अंत अभी साफ नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि इजराइल हमला करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इजराइल कितना बड़ा हमला करेगा। ये कहना है पूर्व जनरल याकोव अमिद्रोर का, जो पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अमिद्रोर का मानना है कि इजराइल अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हमला करने का विचार कर सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का भी यही मानना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पिछले 50 सालों में इजराइल के पास सबसे बड़ा मौका है। हमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और उसकी एनर्जी फैसिलिटीज को नष्ट कर देना चाहिए और इस आतंकवादी शासन पर कड़ा प्रहार करना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इजराइल इस मौके का किस तरह से फायदा उठाता है, क्योंकि बेनेट ने यह भी कहा है कि अब हमें इस ऑक्टोपस के सिर पर वार करना चाहिए। तो क्या इजराइल इस बार ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, और क्या इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएगा। तो ये था मिडल ईस्ट के सबसे बड़े टकराव का विश्लेषण। क्या इजराइल और ईरान के बीच ये टकराव पूरे मिडल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा, या फिर इजराइल इस बार ईरान को पूरी तरह से मात दे देगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए।